दोस्तों आखिरकार अब वो रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है जिसने पाकिस्तान के सारे मंसूबे चकनाचूर कर दिए, यहाँ तक कि अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कितनी परेशानियों के बावजूद भारत इस माइलस्टोन को इतनी जल्दी हासिल कर लेगा। इतना ही नहीं बल्कि भारत में हो रही डेवलपमेंट और आर्थिक क्षमता को देखकर अब सभी भारत विरोधी देशों के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से भारत विकास करता रहा तो वह समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अब भारत की जीडीपी 3.3 ट्रिलियन डॉलर की नहीं बल्कि 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो इस दशक में भारत द्वारा हासिल किया गया शायद सबसे बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर को पार करने में ही जूझ रही थी। लेकिन अब हमने इस बड़े माइलस्टोन को पार कर दिया, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब मोदी सरकार साल 2014 में सत्ता संभालने आई थी तब भारत की कुल जीडीपी सिर्फ 2 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो आज अपने ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। और हमारी सरकार की इस उपलब्धि की सराहना पूरी दुनिया में की जा रही है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मजबूती की चरम सीमा पर तब पहुंच रही है जब चारों तरफ यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें जैसी घटनाओं का असर पूरी दुनिया भर में आर्थिक मंदी के तौर पर देखा जा सकता है, जिससे न तो अमेरिका जैसा मिलिट्री सुपर पावर बच पाया और न ही चीन जैसा इकोनॉमिक सुपर पावर। ऐसे में भारत ने इस उपलब्धि को हासिल करके ये बात साफ कर दी कि आने वाले 10 से 20 सालों में भारत विश्व का सबसे ताकतवर देश बनकर सामने आने की क्षमता रखता है। पिछले कई सालों से भारत की अर्थव्यवस्था हर साल 6% या 7% की दर से विकास कर रही है और कई बार ये परसेंटेज 8% तक भी पहुंच गई है, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक भारी भरकम बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन हम इस बात को भी इंकार नहीं कर सकते कि जिस हिसाब से भारत की आबादी बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी को और भी ज्यादा विकास की जरूरत होगी। एक लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो आज के समय में भारत को हर साल 18% की दर से अपनी जीडीपी का विकास करना होगा, क्योंकि सिर्फ तब जाकर ही हम अपनी विशालकाय आबादी को ऐसे जॉब्स दे सकेंगे जिससे वह एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके, जो इतना आसान नहीं होने वाला। क्योंकि 18% की दर से किसी भी अर्थव्यवस्था का हर साल विकास करना लगभग नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि इस रफ्तार से तो चीन ने भी अपने चरम पर विकास नहीं किया था। हालांकि अगर हम 18% की बात को छोड़ भी दें तो भी भारत को हर साल कम से कम 10 या 12% के हिसाब से तो अपनी जीडीपी में विकास करना ही होगा। सिर्फ तभी हम अपनी बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अच्छे अवसर दे सकेंगे, वरना फिर हमारी बड़ी आबादी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी होने के बावजूद कई बुनियादी परेशानियों का सामना करेगी। और इसकी चेतावनी कई विशेषज्ञ भी दे चुके हैं कि भारत को अपनी आबादी कंट्रोल करनी होगी और साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था का भी विकास करना होगा। दोस्तों 3.75 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का खिताब अपने नाम हासिल कर चुका है, जबकि भारत के आगे सिर्फ 4 देश मौजूद हैं, जिनमें जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल है। इसमें फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जो कि फिलहाल चीन के साथ ट्रेड वॉर में उलझ चुका है। जिस रफ्तार से चीन की अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, वह समय दूर नहीं जब अमेरिका आर्थिक स्तर पर चीन का मुकाबला नहीं कर सकेगा। ऐसे में पूरी दुनिया चीन के लिए भारत को ही एक रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रही है, जो अपनी विशालकाय आबादी की वजह से चीन का सामना कर सकता है। वहीं पर अगर कुछ रिपोर्ट की माने तो जीडीपी के मामले में साल 2029 तक भारत जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का खिताब अपने नाम हासिल कर सकता है, जिसके बाद भारत के सामने सिर्फ चीन और अमेरिका ही रह जाएंगे। हालांकि ऐसा करने के लिए हमें हमारे डेब्ट पर भी ध्यान देना होगा, जो कि आज बढ़कर 155 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। हालांकि ये अभी भी भारत की जीडीपी से काफी कम है, लेकिन हमारा जीडीपी टू डेट रेशो जितना ज्यादा कम होगा, दूसरे देशों के इन्वेस्टर भारत के अंदर उतनी ज्यादा आसानी से निवेश कर सकेंगे, जो भारत के अंदर रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो पिछले 9 सालों में ही भारत की अर्थव्यवस्था ने इतना विकास दिखाया है जो शायद भारत ने आज तक नहीं देखा था। साथ ही अब 3.75 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत विश्व में 5वें पायदान पर खड़ा है, जिसके तहत अब दुनिया के कई देश भारत को एक मजबूत आर्थिक सुपर पावर के तौर पर पहचानने लगे हैं। और अब अगर हमने हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी ध्यान देना शुरू किया तो हम और भी ज्यादा तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।